बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब क्लास 10 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 67 है और इस चैप्टर का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे फ़िलहाल हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा शोज़ the members in various families construct frequency distribution, also find cumulative frequencies। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डाटा गिवन है, फैमिली की डिफरेंट फैमिली के मेंबर्स का डाटा गिवन है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। वर्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद क्या कहा गया है कि फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी, तो वो भी फाइंड करेंगे। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और डाटा को अरेंज करके लिखेंगे और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो उसी में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं। सो इसका काम शुरू करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं वो लिख लेंगे। सो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कैसे पता चलेगा, ये जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनको काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। सो अब हम उनसे सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं x, लेकिन इसके बाद हमने इनको काउंट भी करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज कैपिटल X लिख दिया, ये हमारे पास इसका नाम रख दिया हमने कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स क्या है, x हैं। अब x हैं क्या, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ना ये x हैं। सो x यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलन, और जितने भी नंबर्स लिखे हैं सब नंबर्स को यहाँ पे उतार लेते हैं। सो 9 11 4 5 6 8 4 3 7 8 5 5 8 3 4 9 12 के बाद 8 9 8 9। अब 10 6 7 7 11 4 4 8 4 3 2, फिर 7 है, फिर 9 10 9 7 6 के बाद 9 5 7 9 5 7 जी 9 5 7 पे आके जो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं सारे हमने कंप्लीट लिख लिए हैं। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो लिखेंगे। ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्वेश्चंस को करने का तरीक़ाकार, इसलिए मैं आपको ठहर के और एक डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब भी अगला काम क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू, इस क्वेश्चन जो डाटा गिवन है इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू की हेडिंग दे देते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब x में से फाइंड करेंगे ना मिनिमम वैल्यू, तो x और साथ छोटा सा मैंने MIN मिनिमम लिख दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ही लिख लेते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू x और साथ छोटा सा मैक्स लिख दिया इसके इधर ऐसे। सो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कौन सी हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 9 से छोटा भी नंबर है, 6 है, 5 4 छोटा है, 3 छोटा है। अच्छा यहाँ पे और 2 है, 2 से छोटा कहीं पे 1 अगर गिवन हो तो 1 यहाँ कहीं पे भी किसी भी जगह पे 1 नहीं गिवन, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो है 2। सो मिनिमम वैल्यू में लिख देते हैं 2, ठीक हो गया है। अब मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, जो वो नंबर जो सारे नंबर में से बड़ा नंबर है वो नंबर लिखना है। सो 9 है बड़ा, 9 के बाद 12 बड़ा है, 12 से देखते हैं बड़ा कोई नंबर है कि नहीं। 10 9 7 11 है, 9 7 अच्छा 12 बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू 2 थी, मैक्सिमम वैल्यू है 12। सो यहाँ से 12 को मैंने सर्कल बना लिया और यहाँ पे मैंने 12 को लिख लिया। सो मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम वैल्यू है 12 और नंबर ऑफ़ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, वो काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। सो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स क्या है, कितने हैं, 39। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। सो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हो गए, नंबर ऑफ़ मेंबर्स, इसको स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 39। सो नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिख दिए 39। अब क्या करेंगे, अब हमने जो डाटा है अपना अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद का काम क्या होगा, मैं आपको दोबारा से स्टार्ट से लेकर एंड तक बता देती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि डिफरेंट फैमिलीज़ के मेंबर्स का डाटा गिवन था, नंबर गिवन थे उनके। कहा गया था कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करना है और नीचे नंबर्स की फॉर्म में डाटा गिवन था, लेकिन वो अरेंज नहीं था। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप काम करना ताकि आगे का काम आसान हो सके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आसान हो सके या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना आसान हो सके। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स को नाम दिया कि वो एक्स हैं, सारे के सारे नंबर्स। उसके बाद उन नंबर्स को लिखा और उनमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड किया। और फिर हमने ये देखा कि टोटल जो सारे नंबर गिवन हैं कितने हैं, तो वो भी फाइंड कर लिए। वो भी हमारे पास 39 आ गए, मिनिमम वैल्यू आ गई 2, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 12 और नंबर ऑफ़ मेंबर्स एन जो है वो आ गए 39। अब अपना काम शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है स्टार्ट का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसका टेबल बनाना है। और इसके लिए क्या करेंगे, जो एक्स हमारे पास नंबर्स हैं जो 2 से लेकर 12 तक के, उनके सब नंबर्स को एक कॉलम में लिखेंगे, टेरे मार्क्स बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक नंबर कितनी बार आया हुआ है या कितनी बार रिपीट हुआ है। जितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ होगा उस अमाउंट को आगे लिख देंगे, तो ये चीज़ कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अपना टेबल जो है वो बनाते हैं जी। तो अब हम लोगों ने ये जो टेबल है बना लिया है। एक्स की वैल्यूज़ एक्स के कॉलम में लिखेंगे, टेरे मार्क्स में मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो सी साइड मैंने बनाई है, कॉलम बनाया है, वहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी से और वो लिखेंगे। सो सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं एक्स के कॉलम में। और किस तरह से लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक्स की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से। सो फर्स्ट स्टार्ट लेंगे 2 से और 12 तक वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। सो वैल्यूज़ लिख लेते हैं अपनी। मिनिमम वैल्यू है 2, सो 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 तक मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 12 तक अपनी वैल्यूज़ को लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट लेके 12 तक लिखेंगे। यही तरीक़ाकार है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने का, ठीक है। सो एक्स की वैल्यूज़ इस तरह से लिख ली। पहले मार्क्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। 2 नंबर यहाँ पे कितनी बार लिखा है, जितनी बार भी होगा उतनी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस चले मार्क्स के कॉलम में ड्रॉ करेंगे। तो देख लेते हैं 2 कितनी बार है। 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 2, 9, 12। अच्छा यहाँ पे तो 2 नहीं है, फिर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, इसके बाद ओके 2 नहीं है, तो मतलब 2 जो है वो सिर्फ 1 टाइम है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूँगी टेले मार्क्स में, ये, क्योंकि 2 1 टाइम है। फिर 3 कितने टाइम्स है वो यहाँ से देखना है। सो 3 को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 तो एक यहाँ पे है, फिर इसके बाद 3 ये है और ये है। इसके अलावा 3 नहीं है। सो 3 टाइम्स है। सो 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। 1, 2, 3। टेले मार्क्स में कितनी लाइंस आ गई, 3 लाइंस आ गई, क्योंकि 3 जो है वो 3 टाइम है। अब 4 कितने टाइम्स है यहाँ पे। सो 4 को काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं। 4 यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 है, बस। तो 1, 2, 3, 4, 5 4। अच्छा 4 कितनी बार है, अच्छा यहाँ पे भी 4 है, तो 6 टाइम्स 4 है। तो मैंने यहाँ पे 6 टेले मार्क्स जो है वो लिख लेती हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गए। इसके बाद 5 को देख लेते हैं कि 5 कितने टाइम्स दिया हुआ है। तो 5 का देखते हैं। 1, 2, 3,
4, 5 है 4 टाइम्स, तो 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। अब 6 कितने टाइम है, 6 को काउंट करते हैं। 1 2 3। इसके अलावा और कहीं पे 6 है नहीं, 6 3 टाइम्स ही है, तो 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी सारे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 3 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब 7 कितने टाइम्स है, 7 को देख लेते हैं जी। तो 7 1 2 3 4 5 और 6, 7 है 6 टाइम्स, तो 6 टेलीमार्क्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4, 5th लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और 6, तो 7 6 टाइम्स था, इस तरह से लिख लिया। अब 8 कितने टाइम्स है, 8 को चेक करते हैं। 8 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक, तो 8 है 5 टाइम्स, 5 टेलीमार्क्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 9 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है ये चेक कर लेते हैं। 9, सो 9 1 2 3 4 5 6, 9 6 टाइम्स है, 6 टेलीमार्क्स। 1 2 3 4 5 6। 10 को देखेंगे। अब 10 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 and 2। इसके अलावा 10 कहीं पर भी नहीं है। 10 2 टाइम्स है, 2 टेलीमार्क्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर 11 कितने टाइम्स है, 11 है 1 2 जी, 11 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टेलीमार्क्स ड्रॉ कर लिया। और 12 जो है वो 1 टाइम है, सो 1 टेलीमार्क ड्रॉ कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टेलीमार्क्स तो मुझे उम्मीद है आपको फाइंड आउट करने आ गए होंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने नंबर ऑफ़ टेलीमार्क्स हैं वही फ्रीक्वेंसी अगर उसको नंबर में लिखें, जैसे कि 1 लाइन लगी हुई है टेलीमार्क्स के लिए, तो 1 फ्रीक्वेंसी इसकी, और 3 टेलीमार्क्स हैं तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे है 5 6, यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 4, तो 4 लिख लेंगे। 3 इसी तरह से 6 5 और 6 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आ गई है फ्रीक्वेंसी। तो जी स्टूडेंट्स, इस तरह से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है। बहुत ईजी है ये काम करना। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट करने को कहा गया था, और मैंने आपको ये स्टार्ट में ही बता दिया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम अपना आंसर को चेक करने के लिए कि हमने काम ठीक किया या नहीं, हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप कर लेते हैं। जब सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो एंड पे आंसर आना चाहिए 39। उससे पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इन सब नंबर्स को ठीक टेलीमार्क्स ड्रॉ किए, सही फ्रीक्वेंसी इसकी लिखी है हमने। सो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है 39, अगर यहाँ पे कहीं पे टोटल लिख लें तो। ठीक है, ये टोटल अमाउंट होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर तो एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद ये करना होता है कि पहला नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करना होता है। सो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब 1 + 3 तो 4 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब जो 4 आंसर आया है उसको और इसको ऐड कर लेंगे। तो 4 को और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 6 क्या हो जाएगा 10। अब 10 आ गया, 10 को और 4 को ऐड कर लेंगे, तो 10 + 4 क्या हो जाएगा 14। 14 को और 3 को ऐड कर लेंगे, तो 14 + 3 = 17। अब 17 को और 6 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सो 17 और 6 को ऐड कर लें तो 6 13 23, तो यहाँ पे लिख लेंगे = 23। ठीक है। अब 23 + 5
क्या होगा 28 तक हो गया। अब 28 + 6 क्या हो जाएगा, 28 + 6 आ जाएगा 34, यहाँ पे 34 लिख लिया। अब 34 + 2 36, 36 + 2 is equals to 38 and 38 + 1 is equals to 39। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट 39 आ रही है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में अपना आंसर ये जानने के लिए कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं, ये एक ट्रिक है कि जो टोटल अमाउंट होती है एंड पे वही नंबर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर जो है वो भी वही आता है। सो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी 39 थी, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर हमारे पास आया है वो भी 39 ही आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया है। जो कुछ इसमें करने को कहा गया था वो सारा हमने किया और स्टेप बाय स्टेप किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया और क्या करने को कहा गया था। क्वेश्चन में डिफरेंट फैमिलीज़ के नंबर ऑफ़ मेंबर्स बताए गए थे और कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, साथ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए मिनिमम वैल्यू को हमने देखा कि मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की तो पता चला वो 12 है, और टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स, ये टोटल नंबर डाटा जो हमारे पास गिवन है वो 39 है। ये करने के बाद राइट हैंड साइड पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया, वहाँ पे एक्स की सब वैल्यूज़ लिखी 2 से लेकर 12 तक के साथ, दरमियान में जो थी टेलीमार्क्स ड्रॉ किए। टेलीमार्क्स में क्या किया है कि जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती गई हूँ, तो ये टेलीमार्क्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स से ही फाइंड आउट करते हैं कि जितने टेलीमार्क्स होंगे उतने नंबर फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी से कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है सारा मेथड। तो उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लेते हैं। मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, लेकिन जो डाटा गिवन था वो मैंने सारा नहीं लिखा, क्योंकि मैं आगे सोल्यूशन में वो सारा डाटा लिखने जा रही हूँ, तो रिपीट होगा। तो मैंने कहा कि वैसे टाइम वेस्ट होना है, मैं बाकी का सोल्यूशन में लिख लूँगी। तो इस क्वेश्चन में भी सेम उसी किस्म का काम है, थोड़ा सा सिर्फ माइनर से डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द डाटा representing of 30 teachers of a school, make frequency distribution taking class intervals size of 100 450 up to so on। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा हुआ है इन्होंने कि डाटा दिया हुआ है 30 टीचर्स की सैलरीज़ का डाटा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, क्लास इंटरवल साइज़ लेके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और ये सब डाटा गिवन है। और उन्होंने हिंट दे दिए कि क्लासेस आपने बनानी है 450 से लेके 549 तक या 550 से लेके 649 तक, इतना डिफरेंस देके आपने क्लासेस को बनाना है। और इसमें क्लासेस बनाएंगे, मैंने सामने बोर्ड भी मैंने टेबल भी बना दिया ऑलरेडी इसी वाले क्वेश्चन का कि क्लासेस बनाएंगे, टेलीमार्क्स होंगे और फ्रीक्वेंसी बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है क्लास इंटरवल लेके, तो इसलिए क्लासेस होंगी, फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स तो होते ही हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी, इसलिए हमने निकाली थी, लेकिन इस वाले में नहीं निकालेंगे। यहाँ पे CF पहले का लिखा है, इस CF को मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का लिखा हुआ है, हाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डाटा लिखते हैं सारा, सोल्यूशन स्टार्ट करके सोल्यूशन जी। तो क्या करेंगे, लेट सैलरीज ऑफ टीचर्स आर एक्स, हम कह देते हैं कि जो टीचर्स की सैलरी है वो एक्स हैं। सो लेट सैलरीज ऑफ टीचर्स आर एक्स, वो हैं एक्स। हमने बोल दिया है कि टीचर्स की सैलरीज एक्स है। अब जो सारी सैलरीज की जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं, नंबर वो सारा डाटा लिख लेते हैं। सो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, किधर से सैलरी स्टार्ट हो रही है, 450 से। जो 100 है, 100 ये क्लास इंटरवल उन्होंने बोला है, सैलरी स्टार्ट हो रही है 450 से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1240 तक ख़त्म हो रही है। तो लिखते हैं 450, 500, 550, 580, 670, फिर 1200, 1150, 1120,
950, 1130, 1230, 890, 780, 760, 670, 880 और 890। 890 के बाद है 1050, 150, 980, 970, 120, 1130, 1220, 760, 690, 710, देन 710 के बाद 750, 1120, 760 एंड 1240। सो ये सब टीचर्स की सैलरीज़ का जो डाटा गिवन था वो लिख लिया है। हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने क्लासेस बनानी है 450 से लेके 549 के तक के इंटरवल में। तो ये सब कुछ लिख लिया। अब क्या करेंगे, डाटा लिखने के बाद लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे भी ये काम करेंगे, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की हेडिंग दे देते हैं। सो मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल्स टू x और साथ मिनिमम इस तरह से लिख दिया। और फिर मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल्स टू x और ये मैक्सिमम लिख दिया। अब मिनिमम सबसे छोटी अमाउंट यहाँ पे क्या है 450, इससे छोटी अमाउंट और कोई नहीं है, तो ये मिनिमम वैल्यू जो है ये 450 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कि 1200 की लाइन में होगी, क्योंकि 1200 के लाइन में कोई नंबर आया था 1230। अच्छा 1230 से बड़ा नंबर 1240 जी, तो 1240 जो है ये बड़ी अमाउंट है। सो 1240 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में लिख लिया। मिनिमम वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ़ डाटा कितने हैं, कितने अमाउंट है इनकी, वो काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा 30 जी। तो स्टूडेंट्स आपने बार बार अपना जो डाटा लिखने के बाद चेक करना है कि आपने क्या सारा लिख लिया या नहीं लिखा, क्योंकि इसमें गलती का भी काफ़ी चांस होता है कि अभी गलती हो सकती है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, सो आपने बार बार रीचेक करना है अपने आंसर को, ये डाटा को जो आपने इंटर किया होगा। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 30, हमने काउंट कर लिए हैं। मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है, मिनिमम वैल्यू भी आ गई, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन भी आ गए, और साइज़ जो है क्लास इंटरवल का वो भी उन्होंने हमें बता दिया है कितना होना चाहिए 100। सो यहाँ पे साइज़ भी लिख लेते हैं। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इज़ इक्वल्स टू ₹100। तो ये इतना साइज़ उन्होंने बोल दिया है। अब क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस के इंटरवल में साइज़ 100 का है, वो भी हम लोग माइंड में रखेंगे, और फिर उसके बाद टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली हम लोगों के पास इतना ही काम करना है। तो क्लासेस लिखते हैं 450 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, तो 100 का इंटरवल पूरा होगा 549 तक। तो 450 लिख लेंगे, 450 से लेके 549, फिर 550 से लेके 649, 550 से लेके 649, फिर 650 से लेके 749, 650 से लेके 749, फिर 750 से लेके 849, 850 से लेके 949, 950 से लेके 1049, 1050 से लेके 1149, 1150 से लेके 1249 आ जाएगा, और 1250 से लेके 1249, अच्छा 1249 तक आई थिंक हमने अपना जी 1249 तक अपनी सिर्फ बनानी है। नीचे की पहले जो मैंने बनाया था टेबल वही बना हुआ है, तो मैंने इसलिए रब नहीं किया। सो इतनी हमें रिक्वायर्ड है, तो इतना ही रहने देंगे, बाकी का टेबल हम लोग ख़त्म कर देते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, ये क्लासेस सारी जो हैं वो हमने लिख ली क्लासेस वाले कॉलम में। अब टेली मार्क्स करने हैं। टेली मार्क्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर कितनी बार इस रिपीट हुआ उतने नंबर उतने हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करने थे, वो टेली मार्क्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लासेस हैं, क्लासेस में किस तरह से टेली मार्क्स को लिखा जाएगा या ड्रॉ किया जाएगा। तो जी इस क्लास इंटरवल के अंदर जितने नंबर्स आते हैं उतने टेली मार्क्स आएंगे। तो 450 से लेके 549 के अंदर कितने नंबर्स हैं उतने टेली मार्क्स में ड्रॉ कर लूँगी। तो 450 और 549, 450 के दरमियान में और 549 के दरमियान में, तो 450 और 550 के दरमियान में ये दो नंबर्स हैं, 450 और 500 जी। और इसके अलावा 550 बड़ा है और इससे आगे के जो नंबर्स हैं वो सब जो हैं 500 से बड़े हैं। तो 2 नंबर्स इस क्लास की रेंज के अंदर आ रहे हैं। सो टेली मार्क्स में 2 आ जाएगा। ये 2 ड्रॉ कर लिया। फिर 550 से 649 की रेंज में कितने नंबर्स आते हैं, 550 और 649। सो 649 की रेंज में 649 से बड़ा हो गया 2, 550 और 580। तो यहाँ पे भी टेली मार्क्स में 2 आ गया। फिर 650 और 749 के रेंज में कितने नंबर्स आते हैं, 650 से लेके 749 में, तो 670 और 749 तक देखना है, 749 तक। तो ये 749, अच्छा ये छोटा है। 670 यहाँ पे भी है और इसके बाद 690 इधर है, 710 है, 749 से छोटा जी। तो 1 2 3 4 नंबर्स हैं। सो टेली मार्क्स में 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4। फिर 750 से 849 की रेंज में कितने नंबर्स आते हैं, 750 और 849। बहुत केयरफुली आपने देखना है यहाँ पे से सारा, इसको रब कर देते हैं। 750 से 849, 750। सो 750 से अबव नंबर्स, 750 से ये बड़ा 750, 750। अच्छा ये हो गया 750, एक ये है, 760 ये है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 और 5। तो 750 से 849 की रेंज में 5 नंबर्स। तो यहाँ पे मैं 5 टेली मार्क्स ड्रॉ कर लूँगी, 1 2 3 4 5। अब 850 से 949 तक, 850 से 949, 850 मतलब 8 की रेंज में 8 का एक ये हो गया, 8 का एक ये हो गया, ये हो गया। और ये 3 टोटल नंबर्स हो गए 949 तक, बाकी बड़े हैं। सो 3 लाइंस यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर 950 से 1049 तक, 950 से 1049 तक, 950 एक ये हो गया। फिर 900 के लाइन में एक ये हो गया, ये हो गया 3। और 1049 तक करना है, 950 से 1049 तक 3 हो गए। 950 सो 950 में कितने आए हैं, 9 तो टोटल आ गए हैं 950, 980 और 970। और एक और नंबर भी अच्छा 950 से लेके 1049 की रेंज में कोई हमें देख लेना। तो 1049, 10 से छोटा नंबर जो 50 से छोटा, 1050 से छोटी अमाउंट 1050 से छोटी अमाउंट 1020। सो टोटल आ गए हैं 4। तो यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4। फिर 1050 से 1149 तक, तो 1050 से देखते हैं, 1050 से 1149 तक, 1050 और 1149 तो 1120 हो गया। और 11 में और कौन से हैं, 1130 हो गया, 1130, 1149 तक तो 1120। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाएंगी 5
तो टेली मार्क्स में 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब 1150 से लेके 1249 तक, तो 1150 से 1249, तो 1150 हो गया, 1249, तो 12 की लाइन में जितने भी हैं 1220 1240 और 1 2 3 4 हो गया, और भी कोई होगा 12 में 1150 से लेके चलना है ना, तो 1 2 3 4 ये 5 होने चाहिए, 1200। तो देखिए 5 टेली मार्क्स इसके बन के, मतलब 1150 से लेके 1249 की रेंज में 5 नंबर्स आए हैं। तो मैंने 5 टेली मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ टेली मार्क्स को काउंट करके हमारे पास आती है। जैसे कि टेली मार्क्स 2 है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, टेली मार्क्स 2 फ्रीक्वेंसी 2, टेली मार्क्स 4 फ्रीक्वेंसी में 4, यहाँ पे 5 है तो इधर 5 लिखेंगे, 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 5। और अब ये सब काउंट करें तो कैसे पता चलेगा आंसर करेक्ट है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो 30 हैं, तो फ्रीक्वेंसी की जो टोटल अमाउंट है वो भी 30 आनी चाहिए। सो चेक कर लेते हैं अपना आंसर। समेशन, इसका मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो सबका सम लिया जाए तो 30 ही आता है। तो ये फाइनल कंप्लीट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का भी, टेबुलर फॉर्म में भी, और जो डाटा अरेंज करना था वो भी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में बताया ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो। अच्छा, अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर कर लें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।